Hello and welcome to Jupiter class. I am Deepak Kumar, PGT Mathematics. पिछले सेशन में हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करे। अब हम लोग जो चैप्टर 2 है क्लास 12 मैथमेटिक्स का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हालांकि अगर बोर्ड एग्जाम में आप डायरेक्ट क्वेश्चंस देखेंगे तो ये ना के बराबर है, लेकिन इसका रोल बाकी चैप्टर्स में काफ़ी ज़्यादा है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, जिसको चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। बहुत छोटा सा सिलेबस भी है इसका। डेफिनेशन सबसे पहले जानना है अपने को। डोमेन और रेंज क्या होगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है और इसके ग्राफ, बस ये 5 टॉपिक कवर करना है। तो सबसे पहले, जैसा कि नाम से लग रहा है कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये इन्वर्स होगा। ये बात बहुत हद तक सही है कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स होगा, पर अगर बात करें कि ये क्या 100% ये सही है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की। तो एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर द फंक्शन which ensure the existence of the inverse of trigonometric function with the restrictions of their domain and range। रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में मैंने बताया था, जो कोई भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो, अगर फंक्शन 1 1 हो या फंक्शन ऑन टू। जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा, इसी केस में उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो ना 1 1 है ना ऑन टू है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है ही नहीं। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फिर ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहाँ से आया? इसका आंसर है, इसका जो नेचुरल केस है इसमें तो एग्जिस्ट नहीं करता है इन्वर्स, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस डोमेन और रेंज में लगाने के बाद ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। ठीक है, इसके उसी रेस्ट्रिक्शंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाए उसके डोमेन में, रेंज में, जिससे कि ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए, और उसी को बोला जाएगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लोगों को समझना चाहिए, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, हालांकि इस कॉन्टेक्स्ट से बाहर की बात है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास 6 है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट, इस 6 फंक्शन का आपको ग्राफ आना चाहिए। हालांकि इस चैप्टर के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको ग्राफ नहीं भी आएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन ये ग्राफ आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको जब अच्छे क्वेश्चंस करेंगे या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को समझेंगे, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैंने ये 6 फंक्शंस के ग्राफ, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के ग्राफ हैं, इसको आप लोग याद रखना पड़ेगा आपको, ये कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको करके बताता हूं ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। जैसे साइन, अब साइन के लिए आपको मालूम होना चाहिए, जो साइन फंक्शन जो होता है ये 0 पे 0 होता है और π/2 पे 1 होता है। साइन 0 पे 0 होगा, साइन π/2 पे 1 होगा, साइन फिर π पे 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। चलिए, तो मैं इसका थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 0, तो यहाँ पे π/2 यहाँ पाई लिखता हूँ हालांकि, और यहाँ पे 1 है, यहाँ -1। साइन फंक्शन का जो रेंज होता है आपको मालूम होना चाहिए, -1 से 1 होता है। इधर -π/2, इधर -π। तो साइन फंक्शन कुछ इस तरह से, साइन 0 पे 0, साइन π/2 पे 1, ये चलिए। ये है साइन का ग्राफ। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे भी वही है साइन का ग्राफ। इसके बाद आता है कॉस का ग्राफ। अब कॉस के लिए क्या है, कॉस 0 पे 1 हो जाता है और π/2 पे 0 हो जाता है।
तो बस जो कॉस का ग्राफ बनेगा मैं यहीं पे बना देता हूँ। कॉस 0 पे 1 हो जाता है और π/2 पे 0 हो जाता है। तो आप देखेंगे कॉस 0 पे 1 होगा लेकिन π/2 पे इधर 0 होगा। और यहाँ फिर ये इस तरह का जो वेव जाएगा ये बन जाएगा कॉस का। समझ में आया होगा। कॉस देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 पे 1, अगेन एक मिनट में एक दूसरा ग्राफ ही लेके समझाता हूँ कॉस के फंक्शन को, ध्यान से समझिएगा। ये है हमारा कॉस का ग्राफ, ठीक है। कॉस का वेव है, कॉस 0 पे 1, π/2 पे 0, ठीक है। अगेन पाई पे -1, फिर -π/2 पे 0, -π पे -1। तो ये जो ग्राफ है ये है कॉस का ग्राफ, ये ठीक है, ये वाला ग्राफ। बस आपने याद रखना है ये 0 पे बन जाएगा। इसी तरह tan का अगर ग्राफ देखें तो tan के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो tan क्या है, 0 पे तो 0 होता है, tan 0 पे 0 होता है, π/4 पे 1 होता है और π/2 पे ये अनडिफाइंड हो जाता है। 0, π/4 और π/2 में लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो tan 0 पे 0, π/4 पे ये 1 रहेगा। तो आप ग्राफ में अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे निकल जाता है ग्राफ। चलिए π/4 पे एक मैं डॉटेड लाइन दे देता हूँ। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से निकल जाएगा। इसी तरह इधर बैक में भी ये, अच्छा ये तो सिर्फ मैंने बताया -π/2 से π/2 के बीच का ग्राफ, फिर इसी तरह π/2 से आगे का ग्राफ बनते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, तो -π/2 से π/2 के बीच का ग्राफ, फिर π/2 से 3π/2 के बीच का ग्राफ, -3π/2 से -π/2 के बीच का ग्राफ। तो इसको आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के बीच। ये साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स सबका ग्राफ बनाया हुआ है। चलिए इसको भी एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ जो कैसे इसको ड्रॉ करना है। चलिए सबसे पहले याद रखने के लिए मैं बता दूं आपको, जो साइन है, कॉसेक है और टेन है, ये तीन जो फंक्शन है, जब इसके इन्वर्स की मैं बात करूं तो ये -π/2 से π/2 के बीच आएगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है किसी में क्लोज इंटरवल है, किसी में ओपन इंटरवल है, किसी में कुछ एक्सक्लूड हो रहा है, कुछ इंक्लूड हो रहा है, वो बातें बात की है। लेकिन बस आपको याद रखना है, साइन, कॉसेक और टेन जो है -π/2 से π/2 के बीच में इसका रेंज आने वाला है। और इसके बाद कॉस, सेक एंड कॉट 0 से π/2 के बीच आने वाला है। सबसे पहले तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान कर लेंगे, बिल्कुल इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि साइन, कोसेक और टेन -π/2 से π/2 के बीच आएगा, कॉस, सेक और कॉट 0 से π/2 के बीच आएगा, ठीक है। एक चीज़ और आप लोग को दिमाग में बैठा लेना है, जो इनवर्स कोई भी हो, इनवर्स कोई भी हो, चाहे साइन हो, कोसेक हो, टेन, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोई भी इनवर्स हो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, इसका जो आंसर आएगा, आउटपुट आएगा, वो एक एंगल होगा, ठीक है। ये एक एंगल होगा। किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो आउटपुट आने वाला है वो एक एंगल होगा, ठीक है। इस चीज को दिमाग में फिट कर लीजिए। अब चलिए इसके ग्राफ के ऊपर आते हैं। सबसे पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन, कॉसेक और टेन का जब भी आप ग्राफ बनाए तो आप पहले ड्रॉ कर ले -π/2 से π/2,
-π/2 से π/2। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब जो साइन, अब आप लिखेंगे यहाँ पे 1 से -1। अब ध्यान दीजिए आप, हमने अभी क्या पढ़ा था, जो साइन 0 जो होता है वो तो 0 होता है, साइन π/2 जो है ये 1 होता है। तो अब इसका जब इन्वर्स में हम लेके चले तो इसका क्या मतलब हुआ, साइन इन्वर्स 0 0 होगा, साइन इन्वर्स π/2 1 होगा, साइन इन्वर्स π/2 1 होगा, सॉरी साइन इन्वर्स 0 0 होगा और साइन इन्वर्स 1 π/2 होगा। साइन इन्वर्स 0 0 होगा, इन्वर्स की मैं बात करूं तो साइन इन्वर्स 1 π/2 होगा। क्लियर है, बस इस चीज को बस ध्यान रखिए, साइन 0 पे 0 होगा और 1 पे π/2 हो जाएगा। और इसी तरह इसका उल्टा, साइन 0 पे 0 और -1 पे π/2। तो ये जो अपना ग्राफ बना, रेड कलर कर देता हूं, यही हो गया साइन इनवर्स x का ग्राफ। साइन इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। अब इसका डोमेन कहां से कहां है, -1 से 1, रेंज कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2। तो ये डोमेन और रेंज को याद रखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को बोला जाता है, अभी जो मैंने पढ़ा था ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अभी मैंने बताया था अपने को ये पढ़ना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो यही है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, किसका कहाँ डोमेन आएगा, कहाँ रेंज आएगा। तो साइन इनवर्स x का डोमेन हमको मालूम चल गया जी, ये -1 से 1 होगा और जो रेंज है ये -π/2 से π/2 होगा। क्लियर साइन इनवर्स x के बारे में। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कॉस इनवर्स x को थोड़ा समझते हैं। सॉरी, पहले मैं -π/2 से π/2 वाले को क्लियर कर लेता हूँ, फिर आएंगे हम लोग 0 से π/2 वाले। तो साइन के बाद जो दूसरा है हमारा वो है टेन इनवर्स x। टेन इनवर्स x के लिए भी अपने को सेम ग्राफ डिजाइन करना है। -π/2 π/2 इसको 1 - 1 भी, सॉरी दे दिया, π/2 पे ये है ग्राफ अपना। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये है साइन इनवर्स ग्राफ। इसमें -1 से 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। ये थोड़ा सा मैंने इसको ज़्यादा जूम कर दिया है। -π/2 से π/2 मैं थोड़ा सा डॉटेड लाइन दे देता हूँ। अब tan 0 के लिए हमको मालूम है tan 0 0 होता है, तो इसका मतलब है tan इनवर्स 0 भी 0 होगा और tan π/2 ये अनडिफाइंड होता है, इन्फिनाइट को टेंड करता है। तो इसका क्या मतलब है, जब हम लोग π/2 पे tan इनडिफाइंड होगा तो इनडिफाइंड के लिए अगर जाएंगे तो हमको π/2 मिलेगा। बस ये इसी चीज को ध्यान थोड़ा सा, ये है। एक और कलर मैं लेता हूं इसको समझाने के लिए। तो ये जो ग्राफ बनेगा आप ध्यान से देखेंगे तो π/2 पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, या -π/2 पे भी अनडिफाइंड हो रहा है, लेकिन 0 पे 0 हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये बन गया अपना tan इनवर्स
एक्स का। ठीक है, अब टेन इनवर्स एक्स का डोमेन कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेंज इसका फिक्स है -π/2 से π/2 होगा, वो भी ओपन इंटरवल में, क्योंकि ये -π/2 की लाइन को कहीं टच नहीं करेगा, यहाँ +π/2 की लाइन को कहीं भी टच नहीं करेगा। तो डोमेन तो इसका आर हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन रेंज जो होगा इसका ये होगा -π/2 से π/, टेन इनवर्स एक्स क्लियर हो गया होगा आपको। अब अपने को समझना है कॉसेक इनवर्स एक्स को। चलिए एक बार मैं ग्राफ दिखाता हूं आप लोगों को कॉसेक इनवर्स एक्स का। तो बस ये ग्राफ है कॉसेक इनवर्स एक्स का। ये है ग्राफ कॉसेक इनवर्स एक्स का। चलिए इसको ड्रॉ करके हम लोग समझते हैं कि ये ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। कॉसेक इनवर्स एक्स, इसके लिए भी अपने को -π/2 से π/2 ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, जब मैंने अभी साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था तो आपको याद होगा साइन इनवर्स एक्स इस तरह से कुछ यहाँ गया था और यहाँ आया था, ये था हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो जब हम लोग ड्रॉ करना है कॉसेक इनवर्स एक्स का, तो ये कुछ ये इससे जाएगा, यहाँ की मैंने ज़्यादा, ठीक है, और ये वाला पार्ट यहाँ पे हमने थोड़ी सी साइन गलत बनाई, ये था हमारा साइन इनवर्स एक्स, और ये वाला पार्ट ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन बनता है। ये वाला पार्ट इधर आएगा और ये वाला पार्ट जो है ये ऐसे जाएगा। तो ये जो बाकी का पार्ट है इसको आप यहाँ से रिमूव कर दे, तो ये जो ग्राफ बचा यही हमारा है कॉसेक इनवर्स एक्स, ये वाला ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा ग्राफ है कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब इसका डोमेन और रेंज क्या होगा? डोमेन आप लोग खुद देख सकते हैं इसका क्या है। अच्छा, मैंने ये चीज़ें यहाँ पे आपको लिख के भी रखा है, जो किसका कोसेक का क्या होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन -1 से 1 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर होगा, लेकिन अपने को -1 से 1 को यहाँ से एक्सक्लूड कर देना है। और रेंज -π/2 से π/2 होगा, लेकिन 0 को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि जैसे ही 0 होगा तो कॉसेक क्या होता है, 1/sin। कॉसेक मतलब 1/sin है। तो ये अगर 0 हो गया, 0 क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो -π/2 से π/2 -0, ये था कॉसेक इनवर्स। अब हम लोग दूसरे कैटेगरी में आते हैं, 0 से π/2 वाले कैटेगरी में, जिसमें आएगा कॉस, कॉट और सेक। कॉस, कॉट और सेक। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉस से। तो जब हम कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना रहे हैं तो अपने को सिर्फ 0 से पाई तक ही ड्रॉ करना है। अब यहाँ -π/2, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ, 0 पाई। अब कॉस 0 पे कितना होता है, 1 होता है कॉस 0 पे। तो इसका मतलब है कॉस इनवर्स 1 जब होगा तो ये कॉस 0 पे 1 होता है,
cos 0 डिग्री पे 1, इसका मतलब है cos इनवर्स 1 करेंगे तो 0 आएगा। cos पाई बाई 2 पे कितना होता है 0, इसका मतलब है cos इनवर्स 0 करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट, cos पाई पे कितना होता है -1, तो cos इनवर्स -1 करेंगे तो आंसर आने वाला है पाई। ठीक है, एक बार मैं आप लोग को ये ग्राफ दिखाना चाहूंगा। cos इनवर्स -1 पे पाई, cos इनवर्स 1 पे cos इनवर्स 1 पे 0, cos इनवर्स पाई बाई 2 पे, अब देख सकते हैं cos इनवर्स पाई बाई 2 पे 0, cos इनवर्स 0 पे 1। चलिए इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। अब ये 0 और पाई के बीच में कहीं पे पाई बाई 2 आएगा। अब आप लोग ध्यान से देखें, cos 0 पे 1 आएगा और cos पाई पे -1 आएगा। -1 कहीं पे यहाँ है, 1 कहीं पे यहाँ। एक और अलग कलर से मैं इसको आप लोग को दिखाऊं। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये है cos इनवर्स x का। अब आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो cos इनवर्स 1 पे 0, cos इनवर्स 1 पे 0, cos इनवर्स पाई बाई, cos इनवर्स 0 पे पाई बाई 2, cos इनवर्स -1 पे पाई। तो ये हमारा ग्राफ बना cos। अच्छा, सेक के लिए अगर बात करें तो क्या होगा, यहाँ देखें, सेक के लिए बात करें तो बस इसका रिफ्लेक्शन आपको बनाना है। पाई बाई 2 पे से रिफ्लेक्शन अपने को ड्रॉ कर देना है। तो पाई बाई 2 हमारे पास ये वाली लाइन बनेगी पाई बाई 2। तो ये जो रिफ्लेक्शन बने इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ प्रॉपर, और एक अलग कलर से। तो ये रिफ्लेक्शन कैसी बनेगी, ये रिफ्लेक्शन इसकी और ये रिफ्लेक्शन इसकी। बाकी आप अगर इस वाले पार्ट को यहाँ से रिमूव कर दें तो जो आपके बच जाएगा यही बनेगा कॉसेक सेक इनवर्स एक्स का। ये है हमारा सेक इनवर्स एक्स। आप ध्यान से देख सकते हैं ये वाला सेक इनवर्स एक्स। अब इसका डोमेन और रेंज तो मालूम चल गया होगा। कॉस का रेंज हो जाता है 0 से पाई और डोमेन हो जाएगा -1 से 1। सेक का क्या होगा, रियल नंबर कुछ भी लेकिन -1 से 1 नहीं आएगा। अब यहाँ ग्राफ में प्रॉपरली देख रहे हैं, -1 से 1 कहीं भी रेंज में नहीं है, 1 के या तो बाद है या -1 के पहले है। और रेंज इसका कितना हो जाएगा 0 से पाई, लेकिन cos 0 कहाँ पे होता है पाई बाई 2 पे, तो पाई बाई 2 को यहाँ से एक्सक्लूड कर दें। सेक इनवर्स एक्स और cos इनवर्स एक्स समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जरा कॉट इनवर्स एक्स को समझते हैं। कॉट इनवर्स एक्स ये भी 0 से पाई के बीच में आएगा। चलिए इसको भी, ये है 0, यहाँ के कहीं पे हम लोग पाई मान लेते हैं। अच्छा, बीच में एक लाइन है वो है पाई बाई 2। tan 0 पे 0 होता है, इसका मतलब कॉट 0 पे अनडिफाइन होगा। tan पाई बाई 2 पे अनडिफाइन होता है तो कॉट पाई बाई 2 पे 0 होगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे,
जो कॉट अगर अनडिफाइंड लेके आएगा तो ये 0 पे आएगा, इसका मतलब ये कुछ 0 पे इस तरह से निकल जाएगा। अच्छा, π/2 पे 0 होगा तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये इस तरह का ग्राफ जाएगा। यहाँ पे मैंने हालांकि इसको टच करा दिया, टच नहीं होगा ये कुछ इस तरह से ग्राफ निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर भी वही होना है, ऊपर भी ग्राफ में यही होगा, ठीक है, π/2 से। और ऊपर जब भी ग्राफ जाएगा तो ये इस तरह से। अगर अलग कलर से आपको समझना चाहे तो कुछ ऐसे समझ लीजिए, ये हमारा कॉट इनवर्स x। अच्छा, ये लाइन पाई को कहीं भी टच नहीं करेगी, पाई वाले लाइन को कहीं भी टच नहीं करेगी। तो ये जो हमारा बना ये था ग्राफ किसका, कॉट इनवर्स x का। अच्छा, टेन इनवर्स के लिए आपको याद था ये यहाँ से जाता था ऐसे, टेन इनवर्स 0 के लिए 0 जाता था इस तरह से, -π/2 से π/2 इस तरह से बनता था। ये था टेन इनवर्स के लिए, और ये वाला हमारा ग्राफ है कॉट इनवर्स x के लिए। तो ये जो 6 टाइप के ग्राफ है, इसको आप लोग बार बार बनाएं तभी ये चीज़ें याद रहेगी। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट जो होती है स्टार्टिंग में, लेकिन 2-4 बनाएंगे तो याद रहने लगेगी। अब मैंने इसके बाद सिर्फ एक ही टॉपिक है, आपको ये चीज़ों को याद रखना। ग्राफ से भी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर बोर्ड पर्पज से आप देखें तो ज़्यादा ज़रूरी इसको याद रखना। तो साइन, कॉसेक और टेन, इस तीनों का रेंज -π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है। कॉस, सेक और कॉट, इसका रेंज 0 से पाई के बीच में है। बस इन चीज़ों को याद रखना है इस वाले, बाकी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।